हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने नए वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं जावा के सबसे स्पेशल टूल्स के बारे में। जेडीके, जेआरई, जेवीएम, राइट। ये सारी चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे हमको पता चलेगा कि एक जावा का प्रोग्राम एक्चुअल में रन कैसे होता है, और एक जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो हम सीखेंगे यहाँ पे कि जेडीके क्या है, जेआरई क्या है, जेवीएम क्या है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको इस चीज़ को लेके कभी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है, राइट। आप इन चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए याद रखने वाले हो इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद। तो एक एक करके देखेंगे, चीज़ों को मज़ेदार तरीके से सीखेंगे, राइट। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये इसका इमेज कैसे होता है, जिससे कि आपको चीज़ें विजुअलाइज हो जाएगी अच्छे से। ये देखिए, जेडीके, जेआरई और जेआरई के अंदर जेवीएम। ओके, आप देखिए जेडीके सबसे ऊपर है, जेआरई जेडीके के अंदर है, और जेडीके के अंदर जेआरई के साथ साथ कंपाइलर्स, डीबगर्स और जावा डॉक्यूमेंट्स भी है। और इस जेआरई के अंदर अपने को मिलेगा जेवीएम। आई होप आपको डायग्राम क्लियरली समझ में आ रहा है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ। जेडीके एक ऐसा किट है जो हमको जावा प्रोवाइड करता है। जावा यानी कि अपने को अगर किसी भी जावा प्रोग्राम को अगर रन करना है तो अपने को ये वाला किट लगेगा। हम इसको कहते हैं जावा डेवलपमेंट किट, जेडीके। आप इसको इस तरह से समझिए कि ये जेडीके जो है हमारा एक फुल फ्लेज्ड किचन है। ओके, इस तरह से समझिए, ये हमारा जेडीके जो है किचन है, जिसके अंदर हर एक इक्विपमेंट है अपने को किसी भी मील को बनाने के लिए। ठीक है, अब ये जेडीके को यूज करके आप जावा का कोई भी प्रोग्राम रन कर सकते हो। कैसे? जेडीके के अंदर जेआरई है जो कि हमारा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है, और जेवीएम जो है अपना जावा वर्चुअल मशीन है। और जेडीके के अंदर ये जो कंपाइलर है ये काम आता है अपने कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए। अब अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, तो जब हम जावा प्रोग्राम को लिखते हैं तो जावा प्रोग्राम को हम लिखते हैं जावा नाम के लैंग्वेज के अंदर, राइट। जावा के सिंटैक्स को यूज करके हम अपने कोड को लिखते हैं, लेकिन इस कोड को मशीन कैसे समझेगा? नहीं समझ पाएगा। तो जेडीके हमको प्रोवाइड करता है कंपाइलर, जो कि हमारे उस कोड को कन्वर्ट करेगा बाइट कोड के अंदर, राइट। बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा। बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ है, स्टिल मशीन समझ नहीं सकती उस भाषा को, बाइट कोड को भी नहीं समझ पाएगी मशीन। तो हम देखेंगे कि कंपाइलर के बाद आगे क्या होता है। फिलहाल आप ये समझिए कि जेडीके के अंदर हमारे पास है कंपाइलर, जो कि हमारे जावा प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। और उसके साथ साथ जेडीके के अंदर हमारे पास डीबगर्स है। डीबगर्स किस लिए यूज होते हैं? कहीं पे भी अगर एरर है तो उसको फाइंड करके फिक्स करने के लिए हम डीबगर्स की यूज करते हैं। जावा डॉक यानी कि लाइब्रेरीज, जो जावा के इनबिल्ट लाइब्रेरीज है, वो भी हमको जेडीके प्रोवाइड कर रहा है, जिसके मदद से हम अपने कोड को सिंपल बना सकते हैं, हम अपने कोड को स्ट्रीमलाइन बना सकते हैं इन सारे लाइब्रेरीज को यूज करके। ये सारी चीजें जेडीके प्रोवाइड कर रहा है, राइट। अब जेडीके के अंदर अपने पास है जेवीएम। हम आगे चल के एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी, इस डायग्राम को देख के आप समझ पाओ चीज़ों को, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम को लेके आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। जेडीके, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जेडीके एक ऐसा किट है जिसकी मदद से आप जावा प्रोग्राम को रन कर सकते हो। बिना जेडीके के कोई भी जावा प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना जेडीके के अपने पास कंपाइलर ही नहीं होगा, अपने पास डीबगर्स ही नहीं होगा, और जावा के लाइब्रेरीज भी नहीं होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपाइलर ही नहीं होगा तो जावा का प्रोग्राम हम कंपाइल करेंगे कैसे? मशीन को समझ में कैसे आएगा, राइट। तो जेडीके इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर जावा। अगर हमको कहीं भी जावा प्रोग्राम लिखना है तो, राइट। तो आपको जेडीके समझ में आ गया। अब देखते हैं जेवीएम क्या है। ये जो जेवीएम है ये अपने एक ऐसा स्पेशल मैजिकल इंटरप्रेटर है जो अपने बाइट कोड को, राइट, जो जेडीके के अंदर कंपाइलर्स ने हमारे जावा प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट किया था, उस बाइट कोड को समझ में वाला ये जेवीएम है। ओके, जो हमारा बाइट कोड जनरेट हुआ था हमारे कंपाइलर से, उस बाइट कोड को हमारा जेवीएम समझ सकता है, और कोई नहीं। और इस बाइट कोड को जेवीएम कन्वर्ट कर देता है मशीन रीडेबल कोड के अंदर, जिससे कि हमारा पर्टिकुलर मशीन समझ सकता है। अब आप देख रहे हो कुछ स्पेशल चीज यहाँ पे, ये जेवीएम ने हमारे बाइट कोड को कन्वर्ट किया मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड के अंदर, जावा वर्चुअल मशीन। अब अगर ऐसा है तो इसी वजह से हमारा जावा प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बन जाता है। कैसे? जेडीके हमारे कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, राइट, और हमारा जेवीएम इस बाइट कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा। अब ऐसे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, लाइक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है, वो मैक हो सकता है, वो विंडोज हो सकता है, वो लिनक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने हमारे जावा के JVM को इंस्टॉल कर लिया है, तो हमारा JVM जो जावा वर्चुअल मशीन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, वो अपने बाइट कोड को एक मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। दैट्स द रीज़न बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल लैंग्वेज बना देता है जावा को हमारा ये JVM। और साथ साथ हम एक इसको कह सकते हैं कि एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज हमारी जावा जो बनती है वो JVM की वजह से बनती है। हमारे JDK के अंदर कंपाइलर्स ने कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट किया, एंड नाउ JVM हैज़ कन्वर्टेड दिस बाइट कोड इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड। तो इस तरह से हमारे जावा प्रोग्राम की कंपाइलेशन होती है, इस तरह से हमारा जावा प्रोग्राम जो है कंपाइल होता है और एक मशीन के समझ आता है कि हमने जो जावा में लिखा है वो क्या है, राइट। अब देखते हैं JRE क्या है। JRE कुछ नहीं है, हमने जैसे डिस्कस किया था, JDK हमारा एक किचन है और इस किचन के अंदर बहुत सारे टूल्स है जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए। JVM के अंदर क्या है, JVM अपने एक मैजिकल इंटरप्रेटर है, राइट, एक मैजिकल इंटरप्रेटर है जो बाइट कोड को समझ सकता है। और JRE क्या है, हमारा फुल रेडी मील है, हमको बस रन करना है। हमारा जावा प्रोग्राम रेडी है, हमारे कंपाइलर्स ने इसको कंपाइल कर लिया। अब इस जावा प्रोग्राम को अगर रन होना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करता है हमारा JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। सारे टर्म्स का मीनिंग उनके नाम में ही है। JDK जावा डेवलपमेंट किट, एक किट है जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए। JVM जावा वर्चुअल मशीन, एक ऐसी मशीन, नाम देखिए वर्चुअल मशीन, यानी कि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रह सकता है और एक वर्चुअली अपना जगह क्रिएट करता है, जिस वजह से हमारे जावा प्रोग्राम्स रन हो सकते हैं इजीली। JRE जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है वो हमारे जावा प्रोग्राम के लिए, जिससे कि हम अपने प्रोग्राम को ईजिली रन कर सकते हैं, राइट। अब आप यहाँ पे देखिए कि JDK और JVM जो है ये डेवलपर्स के लिए जो जावा प्रोग्राम को लिख रहे हैं, राइट। जो डेवलपर्स जावा प्रोग्राम को लिख रहे हैं उनको एसेंशियल है JDK और JVM। और अगर हमको एज ए यूज़र उसको यूज़ करना है, अगर जावा प्रोग्राम को रन करना है फॉर यूज़र्स, वी हैव JRE जो कि हमारे जावा प्रोग्राम को रन करके दे देता है, राइट। तो ओवरव्यू आपका मिल गया होगा। इन डेप्थ अगर जाना है तो चलते हैं और बहुत सारे पिक्चर्स के साथ इन चीज़ों को समझते हैं। JVM के बारे में देखिए। JVM जावा वर्चुअल मशीन इज abstract machine that enables your computer to run a Java program. When you run Java program, Java compiler first compiles your Java code to bytecode. Then the JVM translates bytecode into native machine code. जैसे मैंने कहा था, राइट। अब इन सारी डेफिनेशंस को पढ़ के फिर से कोई मतलब नहीं है, जो मैंने कहा है वही लिखा हुआ है इन चीज़ों में। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इस PPT का लिंक दे दूंगा, आप इन डेफिनेशंस को रेफर कर सकते हैं, राइट। इसके डायग्राम को समझते हैं। ये देखिए, ये हमने जावा प्रोग्राम जो हमने लिखा था, हमारे कंपाइलर ने, जो हमारे JDK के अंदर कंपाइलर है, उस कंपाइलर ने इस प्रोग्राम को कन्वर्ट किया बाइट कोड के अंदर, राइट। अब इस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कौन कर रहा है, अपना JVM, राइट। अब ये मशीन कोड CPU के थ्रू प्रोसेस होके अपने को आउटपुट मिलता है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। आई होप कि आप इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे फिर से। JDK, JVM, JRE। और देखते हैं JRE Java Runtime Environment is a software package that provides Java class libraries, Java virtual machine and other components that are required to run the application. JRE सिर्फ और सिर्फ हमको एक environment provide करता है जिससे कि हमारे प्रोग्राम को हम रन कर सकते हैं, राइट। हमने कंपाइल कर लिया JDK के थ्रू, हमने उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल बना दिया JVM के थ्रू, और एक ऐसा एनवायरनमेंट जो हमको चाहिए वो हमको प्रोवाइड करता है JRE, जिसकी मदद से हम जावा प्रोग्राम्स को रन कर सकेंगे। ये देखिए, JRE के अंदर होता है हमारा JVM और क्लास लाइब्रेरीज। यही दो चीज़ें तो चाहिए किसी भी जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए, राइट। क्लास लाइब्रेरीज और हमारा JVM। इन दो चीज़ों की मदद से हम अपने किसी भी जावा प्रोग्राम को रन कर सकेंगे, और यही मेक श्योर करना कि प्रॉपरली रन हो रहा है अपना प्रोग्राम, वो काम है JRE का, राइट। ये देखिए, JDK is a software development kit required to develop applications in Java. When you download JDK, JRE is also downloaded with it. In addition to JRE, JDK also contains a number of development tools like compiler, Java documents and libraries, Java debugger, etc. I hope आप सभी को क्लियर है कि JDK क्या है, JRE क्या है और JVM क्या है, राइट। JDK एक किट, JVM एक वर्चुअल मशीन जो अपने कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल बना रहा है, और JRE अपने को JVM प्रोवाइड कर रहा है रन करने के लिए अपने एप्लीकेशंस को। ऑल राइट, पुटिंग इट ऑल टुगेदर, JDK क्या है, एक फुल किचन विथ ऑल द टूल्स फॉर डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन। जैसे कि मैंने कहा, JDK डेवलपर्स के लिए होता है, एक ऐसा टूल्स प्रोवाइड करता है JDK अपने को, जिससे कि हम जावा प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं, डीबग कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी इनबिल्ट लाइब्रेरीज को यूज़ कर सकते हैं जावा के अंदर, जिससे कि अपना कोड एकदम स्ट्रीमलाइंड हो, एकदम ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो, राइट।
तो ये काम है JDK का। JVM, द मैजिकल इंटरप्रेटर दैट मेक्स योर जावा एप्लीकेशन रन ऑन एनी डिवाइस। JRE ready to go meal kit for running Java applications without the development tools. Right? क्लियर है? JDK, JVM, JRE सिंपल है, और आई होप आप इस चीज़ को कभी नहीं भूलोगे इस एक्सप्लेनेशन के बाद। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, राइट? सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।